अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और ये है हमारा जीना। इसके नीचे एक ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे हमारा जीन्स का काम है, इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। और जीने के पास ही जस्ट हमारा रूम है। ये यहाँ पे डोरमेट डला हुआ है और ये कर्टन्स डाले हुए हैं हमने। फिर यहाँ से हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। हमारा घर कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। और पता है मेन चीज़ ये होती है कि घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अगर हमने उसको अच्छे से रखा हुआ है ना, सलीके से रखा हुआ है, तो वो कैसे भी हो वो बहुत प्यारा लगता है। और वही घर अगर बड़ा हो, अच्छा हो, लेकिन हमने उसको ठीक से रखा हुआ ही नहीं है, अरेंज ही नहीं कर रखा ठीक से, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन वो ठीक से रखे हुए ही नहीं होते, फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये बेड के ऊपर ऐसे कवर बना हुआ है और जो इसके बराबर में ये वॉल है, हमने इसको इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और ये मेरे भाई का प्ले बटन है, उसका भी यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, तो उसको ये प्ले बटन मिल चुका है। सिंपल सही हमारा रूम है, हमने कुछ ज़्यादा नहीं इसमें कुछ नहीं कर रखा हुआ है, सिंपल ही है। और ये देखिए बेड के ऊपर ना ये फ्लावर पॉट है जो कि मेरी पसंद का था, और ये देखिए बहुत प्यारा लगता है ये। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये जो पिलो कवर है ना, ये मेरी मम्मी ने सिला है। ये पूरी बेडशीट मेरी मम्मी की सिली हुई है। मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है ऐसे काम करने का, वो कुशन कवर भी सिलती रहती हैं, कुछ ना कुछ सिलती रहती हैं वो, उनको बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना। मेरी मम्मी ने इसी तरह की कई सारी बेडशीट सिली हुई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। शैनील की ये बेडशीट है और बीच में इसमें कपड़ा दूसरा लगा हुआ है, ये देखिए आप। तो बस यही बात है कि घर चाहे कितना भी अच्छा हो और चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर उसको दिल से अच्छे से नहीं रखा गया है तो फिर वो अच्छा ही नहीं लगता। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मम्मी की बेडशीट कैसी लगी। और ये बेड के ऊपर कवर बना हुआ है और इसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, ये देखिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए इधर से देखना आप, दूसरी साइड से ये फ़ैन में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम क्लीन है। पता है जो मेरी मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है ना, वो जब भी घर पर आती हैं वो फ़ैन को देखती हैं, अगर फ़ैन पर ज़रा भी डस्ट होता है वो उसको साफ़ कर देती है, एकदम चमका देती हैं। और ये इसके बराबर में अलमीरा खड़ी हुई है, ये इसके ऊपर भी फ्लावर पॉट रखा हुआ है। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसको। ये फ्लावर पॉट जो है ये मैंने खुद ही बनाया था, ये मैंने वाइट सीमेंट से बनाया हुआ है। ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और पता है जो चीज़ हम खुद से बनाते हैं ना, वो चाहे इतनी अच्छी भी ना बनी हो, लेकिन दिल को खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हमने बनाई है ये देखिए। ये सिर्फ इतना ही रूम में है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं डाला हुआ है, हमने सिंपल ही रखा हुआ है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, कुछ लोगों को सिंपल घर पसंद आते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी सब चीज़ें कर लेते हैं। और यहाँ पर लगी हुई है हमारी एसी, और ये देखिए जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है ना, इसको भी मेरी मम्मी ने ही सिला है। जैसे सर्दी आती है ना, मम्मी इसको कवर अप कर देती है ताकि ये डस्ट से बची रहे। ये था हमारा एक रूम। अब मैं आपको सामने वाला रूम दिखाऊंगी। ये देखिए ये वाला रूम हो गया। आप बताइए कि कैसा लगा मेरा रूम। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उसके सामने वाले रूम में। और ये देखिए सबसे मेन चीज़, ये जो सोफ़ा डाला हुआ है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका जो कवर है ना मैंने सिलाया है खुद। ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। और जो इसके अंदर जो सोफ़ा है ना, वो एकदम ख़राब हो गया है, लेकिन मैंने इसको कवर अप कर दिया है तो ये एकदम न्यू लगता है। पता है छोटे छोटे पीस थे कपड़े के कटे हुए, तो उसको मैंने पहले एक बड़ा सा कपड़ा बना लिया, स्टिच किया, फिर उस बड़े से कपड़े से मैंने सोफ़े का कवर सिल दिया। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, कोई बता नहीं सकता कि ये मैंने सिला है। और ये एकदम ऐसे लगता है रेडीमेड, बल्कि रेडीमेड में भी ना वो ऐसे सिल नहीं पाते हैं, एकदम वो फिक्स नहीं आते हैं। और इसके ऊपर की जो वॉल है ये ऐसे ये फ्लावर्स बने हुए हैं इसके ऊपर, ये देखिए। जब हम जीने से एंट्री कर कर आते हैं ना, तो ये सोफ़ा ही बीच में दिखता है और ये वॉल दिखती है, इसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ है ये। और इसी के पास लगा हुआ है हमारा वॉश बेसिन। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा हमारा वॉश बेसिन। ये ऐसा बना हुआ है, अच्छा लगता है, सिंपल सा है, अच्छा लगता है, ये देखिए। और इसके ऊपर लगाया हुआ है हमने ये मिरर, ये देखिए। इसको भी हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है, ये देखिए अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ों से घर चेंज हो जाता है ना, तो ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है मिरर। ये मैंने ऐसे करके ये डाली हुई है इसके ऊपर लीव्स, ये देखिए। और यहीं पर टॉवल है और यहाँ पर भी कर्टन डाला हुआ है।
सेम कर्टन पूरे इस फ्लोर पर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर डोरमेट भी सेम है, ये रेड कलर का। और पता है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है हमारा, ये कर्टन्स का और टाइल्स का। टाइल्स भी ये ब्राउन कलर की हैं और कर्टन्स भी ब्राउन कलर के हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। ये देखिए ये रूम है सामने का, और इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं डाला हुआ है हमने, ये भी सिंपल है एकदम। ये देखिए आप, यहाँ पर गद्दा बिछाया हुआ है पतला सा, और इसके जस्ट ऊपर ना, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये फ्लावर पॉट रखा हुआ है। और ये विंडो है, ये विंडो ना जो हमारी जो मेन गली है ना, तो वहाँ खुलती है, वहाँ ओपन होती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर बंद रखती हूँ। जैसे गर्मी होती है ना तब मैं इसको ओपन कर देती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर इसको क्लोज रखती हूँ। ये देखिए इस पर कर्टन डाले हुए हैं, इसके बराबर भी ये ट्री रखा हुआ है। इसकी पत्तियाँ ना एकदम ओरिजिनल असली लगती हैं। ये देखिए, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे करके ये डालूँ, मैंने ऐसे करके डाल दिया, अच्छा लगता है ये भी। ये देखिए, और आप बताना कैसा लग रहा है। ये रूम, इस रूम में भी कुछ ज़्यादा नहीं, ये दीवार पर ये लगा हुआ है। ये तो बहुत पुराना है, कम से कम 9-10 साल पुराना है। लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें पुरानी हो चाहे, लेकिन उनसे एक मोहब्बत सी हो जाती है। और ये ख़राब भी हो गया था, इसको मैंने ठीक करके दोबारा से लगा दिया। ये भी बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा दिल नहीं करता इसको हटाने का। अच्छा लगता है और ठीक भी है, तो हटाया नहीं। और ये वॉल ऐसी है, इसके ऊपर ऐसे प्रिंट हुआ हुआ है, तो ये इसके साथ अच्छी लगती है ये। और ये देखिए यहाँ पर चेयर रखी हुई है, मैं इस पर बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर ये गद्दा बिछा हुआ है, मैं बच्चों को यहाँ ही बिठा लेती हूँ, और मैं चेयर पर बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और ये सबसे भारी काम है मेरे दिन का, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। और इसी के पास रखी हुई है टेबल। और ये देखिए ये विंडो है यहाँ पर रूम में। ये जो छोटा सा कबर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है, ये भी मेरी मम्मी ने ही सिल कर डाला हुआ है। तो इससे भी देखिए एकदम टेबल ना चेंज हो गई है। और ये इसके ऊपर जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी 9-10 साल पुराना है। ये जो फ्लावर्स हैं इसके, बाकी जो नीचे का पॉट है वो मैंने चेंज किया है इसका, ये एकदम न्यू जैसा हो गया। ये मैंने पुराने वाले फ्लावर्स लगा दिए, इसको वॉश करके उसमें रख दिया। और ये जो मशीन है ना, मेरी मम्मी इसी पर सिलती हैं। बाकी देखिए अभी हमारे घर में ना शादी है, तो जब शादी होगी ना तो उस टाइम पर हम पेंट कराएंगे घर में, और सारे कलर्स चेंज करा लेंगे, और ना कर्टन्स भी चेंज कराएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और इसी के ऊपर जो सेकंड फ्लोर है हमारा, तो उसमें काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ है कंस्ट्रक्शंस का। तो जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए तो अब हम इस रूम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ से ही बना हुआ है, ऊपर के लिए जीना बना हुआ है सेकंड फ्लोर का। और ये देखिए आप, यहाँ पर टंगी हुई है प्रेयर मैट्स। हमें नमाज़ पढ़नी होती है तो हम यहाँ से ही प्रेयर मैट उठाकर और नमाज़ पढ़ लेते हैं, वापस से यहीं पर डाल देते हैं। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और ये देखिए ये रहा जीना ऊपर के लिए, जो इस सेकंड फ्लोर का है, इसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। और ये वाटर कूलर रखा हुआ है, बीच में ही रख दिया ताकि परेशानी नहीं हो। बाकी हमारा जो फ्रिज वगैरह है वो ऊपर रखा हुआ है। तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग आज का ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।